रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले पॉलिटी में हमने भाग 5 तक पूरा रिवाइज किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बहुत ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाया गया है, बल्कि चीज़ों को रिवाइज की गई है। बिल्कुल उसी तरीके से आज हम भाग 6 को भी रिवाइज करेंगे, जिसमें राज्य की चर्चा है। और जो भाग 6 है ये अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में है। और एक बात और कि यहाँ पे हम पूरे जो अनुच्छेद है उनको कवर नहीं करेंगे, बल्कि जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा भाग 6 में सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 152। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि कोई भी चीज़ राज्य कब कहलाएगी। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 153, जिसमें राज्यपाल की चर्चा की गई है कि सभी स्टेट का, सभी राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और कही गई है कि कोई एक व्यक्ति केवल एक ही राज्य का राज्यपाल नहीं होगा, बल्कि एक ही व्यक्ति अलग अलग राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, 2-3 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 154 में कहा गया है कार्यपालिका का प्रधान, यानी जो राज्यपाल जी होंगे वो कार्यपालिका के प्रधान होंगे, लेकिन औपचारिक प्रधान, कहने के लिए प्रधान होंगे, क्योंकि मेन जो प्रधान होंगे वो तो मुख्यमंत्री होंगे, है ना। फिर है अनुच्छेद 155, जिसमें नियुक्ति की चर्चा की गई है। कहने का क्या मतलब है कि जो राज्यपाल जी होंगे उनका निर्वाचन नहीं होगा, उनका चुनाव नहीं होगा, बल्कि जो राष्ट्रपति जी होंगे वो उनकी नियुक्ति करेंगे। प्रधानमंत्री जी की सलाह पर राष्ट्रपति जी राज्यपाल जी का नियुक्ति करेंगे। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 156, जिसमें इनके कार्यकाल की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल जी होंगे वो राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत होंगे, क्योंकि इनकी नियुक्ति हुई है। तो राष्ट्रपति जी जब तक चाहेंगे ये राज्यपाल रहेंगे, वो चाहेंगे कि ये राज्यपाल के पद से इनको हटा दिया जाए तो उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। फिर है अनुच्छेद 157, जिसमें योग्यता की चर्चा की गई है कि कोई भी व्यक्ति कब राज्यपाल बनाया जा सकता है। फिर है अनुच्छेद 158, जिसमें शर्तों की चर्चा की गई है। कहने का क्या मतलब है कि किन कारणों से किसी व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। जैसे और चीज़ों के लिए है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब जो चीज़ें और सबके लिए हैं वही शर्त इनके लिए भी है। लेकिन यहाँ पे एक बात और कही गई है कि कोई भी व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है वहाँ का राज्यपाल उसको नहीं बनाया जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है, तो उसे कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, बल्कि अलग अलग राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाएगा। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 159। इसमें शपथ की चर्चा की गई है कि जो राज्यपाल जी होंगे उनको शपथ कौन दिलवाएगा। तो जो राज्यपाल जी होते हैं उनको हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वही शपथ दिलाएंगे, जो मेन जज होंगे वही शपथ इनको दिलाएंगे। फिर है अनुच्छेद 160, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को कार्यभार सौंपेंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ों की चर्चा हमारे संविधान में है, लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा काम है जो संविधान में वर्णित नहीं है, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति जी वो काम राज्यपाल जी को सौंप सकते हैं, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 160 में। फिर है अनुच्छेद 161, जिसमें क्षमादान की व्यवस्था की गई है कि जो राज्यपाल जी होंगे उनके पास क्षमादान की शक्ति होगी। देखिए, जो राष्ट्रपति जी होते हैं उनके पास भी क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं, और जो राज्यपाल जी होते हैं उनके पास भी क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं। लेकिन दोनों में मेन अंतर ये है कि जो राज्यपाल जी होते हैं वो मृत्युदंड की सज़ा और सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते। ठीक है, और जो राष्ट्रपति जी हैं वो हर तरीके की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। तो इन दोनों में यही मेन अंतर है कि जो राज्यपाल जी होते हैं वो मृत्यु की सज़ा, फांसी की सज़ा, या फिर जो कोर्ट मार्शल होता है यानी सेना की सज़ा को माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आगे है अनुच्छेद 163, जिसमें कहा गया है कि राज्य में मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 164, जिसमें अन्य मंत्रियों की चर्चा है कि यानी कि जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री होंगे उन्हीं की सलाह पर राज्यपाल जी अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करेंगे। फिर है अनुच्छेद 165, जिसमें महाधिवक्ता की चर्चा की गई है। जिस तरीके से देश के लिए अटॉर्नी जनरल थे यानी कि महान्यायवादी, बिल्कुल उसी तरीके से राज्य के लिए महाधिवक्ता भी होंगे। ठीक है,
फिर है अनुच्छेद 168 जिसमें विधानमंडल की चर्चा है। जैसे कि अनुच्छेद 79 यानी 79 में संसद की चर्चा है, उसी तरीके से यहाँ पे अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा की गई है। फिर है अनुच्छेद 169 169, इसमें विधान परिषद के सृजन की चर्चा की गई है। कहने का क्या मतलब है कि हमारे पूरे देश में विधान परिषद नहीं है, बल्कि 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। तो अनुच्छेद 169 में यही कहा गया है कि अगर किसी भी राज्य को विधान परिषद बनाना है तो वो कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, इसी सब के बारे में चर्चा अनुच्छेद 169 में की गई है। फिर है अनुच्छेद 170 जिसमें विधानसभा की चर्चा की गई है कि किसी भी राज्य का विधानसभा होगा। फिर अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की चर्चा की गई है। यहाँ पे कन्फ्यूजन विधान परिषद के 169 और 171 में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी विधान परिषद है, यहाँ पे भी विधान परिषद है, लेकिन दोनों में मेन अंतर क्या है? 169 में कहा गया है कि विधानसभा बनाई कैसे जाएगी, और जो 171 171 है इसमें कहा गया है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो विधान परिषद चलेगा कैसे। पहले में बनाने की चर्चा की गई है कि बनाया कैसे जाएगा, और इस वाले में चर्चा की गई है कि जहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी वहाँ पे आगे उसका कार्य क्या होगा, वो कैसे काम करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 172 जिसमें सदनों के अवधि की चर्चा है। ये बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा की तरह ही है कि जो राज्य होगा उसका जो विधान परिषद होगा वो स्थायी होगा, है ना, और जो विधानसभा होगा उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, यानी कि 172 में सदनों की अवधि की चर्चा है। फिर अनुच्छेद 173 में सदस्यों की योग्यता, यानी कि जो विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य होंगे उनकी क्या क्या योग्यताएं होंगी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 178 है, इसमें विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा है। जैसे कि संघ वाले में अनुच्छेद 89 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी 178 में विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा है। फिर अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा है। फिर है अनुच्छेद 202 जिसमें राज्य के बजट की चर्चा है। फिर है अनुच्छेद 213 जिसमें राज्यपाल जी के अध्यादेश की चर्चा है कि राज्यपाल जी अध्यादेश ला सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 214 जिसमें हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। फिर है अनुच्छेद 226 जिसमें जो हाई कोर्ट है उनको मूल अधिकारों के हनन पर रिट जारी करने का अधिकार है। जब हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने अनुच्छेद 32 पढ़ा हुआ था। अनुच्छेद 32 में कहा गया था कि जो अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट भी अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल सेम टू सेम वही शक्ति यहाँ पे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को भी दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 226 में यही कहा गया है। फिर है अनुच्छेद 233 जिसमें जिला न्यायालय जिला न्यायाधीश की चर्चा की गई है। तो ये था भाग 6 जिसमें कि राज्य के बारे में चर्चा है, और इसमें जो जो भी मेन अनुच्छेद थे यहाँ पे हमने उसको देखा हुआ है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर में। आप लोग एक बार अच्छे से अगर वो सारी वीडियो देख लेंगे, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन की गई हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे केवल रिवाइज के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गए हुए हैं। आई होप कि आपको ये फ्यूचर में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।